हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा वल्लभ कृपाठ। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ठाकुर जी का ये प्यारा सा क्रोशे का वुलन बनियान बनाना बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, ये मैं ठाकुर जी का इनर वेयर आपको बनाना बताऊंगी। तो देखिए, ये साइड से ठाकुर जी के बनियान के लुक है और ये मैंने नीचे ठाकुर जी को पजामी पहनाई हुई है, पीछे से डोरी बांध दी। और ये किस तरीके से बनाया जाएगा, ये पूरी वीडियो में मैं आपको बनाना बताऊंगी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। तो चलिए ठाकुर जी का ये बनियान बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने वूल ली है, ये बेबी वूल है और ये पीच कलर की मैंने वूल ली है। आप कोई भी कलर की वूल ले सकते हैं। ये मैंने बेबी वूल ली है। सॉफ्ट वूल होती है तो ठाकुर जी को ये बहुत सॉफ्ट फ़ील होगा, इसलिए मैंने ये वाली वूल ली है। तो हम सबसे पहले वो ये बनाने के लिए, बनियान बनाने के लिए नॉट लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने किस तरीके से नॉट लगाई। तो नोट लगाना बहुत ही ईज़ी है। मैंने आपको नोट लगाना बना बताया। ये बिगिनर्स बहुत ही ईज़िली इस वाले बनियान को ठाकुर जी को बनाकर पहना सकते हैं। और मैं चेन स्टिचेस बना रही हूँ। जैसे कि देखिए, आप देख सकते हैं मैंने चेन स्टिचेस किस तरीके से बनाई हैं। ये चेन स्टिचेस बनाने भी बहुत ईज़ी हैं। हम इसी तरीके से चेन स्टिचेस बना लेंगे। हम इसमें 16 चेन स्टिचेस बनाएंगे। 16 हमें चेन स्टिच बनाने हैं। 16 चेन स्टिच बनाने के बाद मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। तो देखिए, हमारे 16 चेन स्टिचेस बन गए। अब हम 2 चेन्स को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हम ये तीनों लूप को एक ही बार में निकाल लेंगे। तो ये हमारा हाफ क्रोशिया बन गया। फिर हम क्रोशिया पर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और तीनों लूप्स को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमारा हाफ क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से हम हाफ क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और तीनों लूप को एक साथ निकाल लेंगे। इसी तरीके से हाफ क्रोशिया बनता है और हाफ क्रोशिया बनाना भी बहुत ईजी है। डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हमें यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाना है। जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनाया जाता है। इसी तरीके से मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई है। मैंने सभी पर हाफ क्रोशिया बनाया और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये सारे स्टिचेस 16 होने चाहिए। तो ये मैंने 16 हाफ क्रोशिया बना लिया। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो किस तरीके से बनाएंगे ये भी बता देती हूँ। ये मैंने एक चेन बनाई, अपने वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद मैं एक और चेन बनाऊंगी और नेक्स्ट स्टिच में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में से मैं हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना, हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो सेकंड रो में भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। क्रोशिया पर हम लूप लेंगे और लूप को एक साथ ही तीनों को निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम ये पूरी सेकंड रो भी कंप्लीट करेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी सेकंड रो कंप्लीट होगी। तो देखिए, ये मेरी सेकंड रो भी बनियान की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप भी सेकंड रो बना सकते हैं। अब हमें बनानी है थर्ड रो। रो के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए मैंने ये 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद हम क्रोशिया पर लूप लेंगे और क्रोशिया पर लूप लेने के बाद अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए, 3 का 2 और 2 का 1। फिर मैं नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 का 2 और 2 का 1। फिर नेक्स्ट में से बनाऊंगी। इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हमें कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो देखिए, 3 का 2 और 2 का 1, इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 6 बनाने हैं। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम चेन बनाएंगे। 4 हमें चेन बनानी है। 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद हम 4 ही नीचे से डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। 4 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद हम 5th वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5th वाले में हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस साइड भी हमारे 6 होंगे और उस साइड भी 6 होंगे। जो हमने 4 स्किप किए हैं, तो हमारे ये टोटल हो गए 16। इस तरीके से हमें ये पूरी थर्ड रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए, ये रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। तो देखिए, ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। ये थर्ड रो में हमें इस साइड भी 6 रखने, इस साइड भी 6 रखने, बीच में 4 रखने और नीचे हमें 4 ही स्किप करने हैं। ये ध्यान रखना आप कि हमको 16 का ही बनाना है और 16 को ही हमें ध्यान में रखना है। हमें कहीं भी क्रोशिया कम नहीं करना और ज़्यादा नहीं करना। फिर मैंने चेन ली। चेन लेने के बाद मैं वर्क को टर्न कर दूँगी। वर्क को टर्न करने के बाद नेक्स्ट लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी। फिर नेक्स्ट में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट चेन में से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारे चेन स्टिचेज हैं, इस पर भी हमको हाफ क्रोशिया ही बनाना है। देखिए, हमारे इस साइड से हाफ क्रोशिया पूरे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चेन में से भी हाफ क्रोशिया बुनूंगी। तो देखिए, चेन में से मैंने हाफ क्रोशिया बुना।
और हमें 4 चेन को ध्यान रखना है। हमारी 4 चेन है तो कोई भी चेन हमारी स्किप नहीं होनी चाहिए। हमें 4 ही इस पर हाफ क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 4th रो बनकर भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है। नेक्स्ट रो हम किस तरीके से बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैंने एक चेन ली और उसके बाद मैंने अपने वर्क को टर्न कर दिया। वर्क को टर्न करने के बाद हम चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, तीनों को एक ही बार निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी 5th रो हो गई है। तो ये 5th रो भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। ये रो कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हमारा ये बनियान बनकर तो कंप्लीट हो गया। हम इसको यहाँ पर थ्रेड को कट कर देंगे। मैं ये वूल यहाँ पर ही कट कर देती हूँ। तो देखिए वूल कट करने के बाद अब हमें नेक्स्ट रो करनी है। नेक्स्ट रो हम किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम यहाँ इतना बनियान बना लेते हैं। अब आप कोई भी अपनी चॉइस से फूल लगा सकती हैं। तो देखिए मैं तो इसमें डार्क ग्रीन कलर लगा रही हूँ, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ उसको कैसे जॉइन करते हैं। यहाँ पर थ्रेड को किस तरीके से हम जॉइन करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हो और इस तरीके से जैसे मैं जॉइन कर रही हूँ ऐसे भी जॉइन कर सकते हो। दोनों तरीके से आसान होता है। तो मैं इस तरीके से जॉइन करूँगी। तो ये देखिए मैंने ये इसको कहाँ से जॉइन किया। मैंने सेंटर से जॉइन किया। आप चाहो कहीं से भी जॉइन कर सकते हो जहाँ से आपको ठीक लगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया, ना हाफ क्रोशिया करना ना डबल क्रोशिया करना। हमको इसमें करना है सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया सीधा हम डबल ये अपना क्रोशिया हुक को क्रोशिया चेन में डालेंगे और इस तरीके से लूप को लेंगे और दो को एक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम अपना क्रोशिया डालेंगे, दो को एक कर देंगे। हम थ्रेड लूप पर लेकर नहीं करते। इसी तरीके से हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना होता है। मैंने आपको दिखाया सिंगल क्रोशिया किस तरीके से बनता है। तो देखिए मैं सिंगल क्रोशिया बनाकर इसके बिल्कुल कॉर्नर पर आ गई हूँ। कॉर्नर पे हमें को किस तरीके से इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक ही कॉर्नर पर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर पे हमें देखिए एक बार मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरी बार मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया और सेम कॉर्नर पर मैं तीसरी बार भी यहाँ पर क्रोशिया बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया। तो इससे इससे ना अच्छे से घुमाव आ जाता है और सलवट नहीं पड़ती। फिर मैंने नेक्स्ट चेन में से अपना सिंगल क्रोशिया बनाया और थोड़ा लूज हाथ से बनाना, नहीं तो ये खिंच जाएगा। आप लूज हाथ से बनाओगे तो ये इजीली बन जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो देखिए फिर नेक्स्ट चेन में से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से मुझे ये रो कंप्लीट करनी है और फिर मैं आगे भी कॉर्नर पे, जब हम कॉर्नर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें 3 बार एक ही चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए 2 और ये वाला जो थ्रेड है हमारा पीच कलर का, इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। तो 2 3 इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब मैं नेक्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और कॉर्नर कॉर्नर पर मैं 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो चलिए मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए आपने देखा मैंने किस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करी। हम इसको जॉइन कैसे करेंगे, तो देखिए जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके मैं चेन ये स्टिच कर दूंगी चेन लगाकर, और हम इसको धागे को कट कर देंगे। तो देखिए मेरा इतना वर्क तो कंप्लीट हो गया। हम इस थ्रेड को कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने थ्रेड को कट कर दिया, वूल को हमने यहाँ पे कट कर दिया और इसको टाइट कर देंगे। और जितने भी धागे हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं हम इनको सभी को क्रोशिया की हेल्प से अंदर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद इतनी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, इसमें कहीं से भी हमें थ्रेड बाहर नहीं दिखाई दे रहे। तो देखिए मैंने ये एडजस्ट कर दिए। और एडजस्ट करने के बाद हमें हमें क्या करना है, हम इसको पहनाएंगे कैसे, तो हम इस पर डोरी डालेंगे। डोरी किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। चेन किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि हम नॉट लगा लेंगे वूल में और उसके बाद चेन बनाएंगे। इसी तरीके से चेन बनाते-बनाते हम एक लंबी डोरी बना लेंगे और उसी को हम इस बनियान में अटैच करेंगे। तो देखिए मैं इसी तरीके से ये डोरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए क्रोशे की हेल्प से हम इस बनियान में इस डोरी को यहाँ पर डाल देंगे। तो ये देखिए इजीली हमने इसको डाल दिया। इजीली डालने के बाद हम इसको आराम से ठाकुर जी को पहनाएंगे तो नॉट लगाने में हमें इजी रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ये हम ठाकुर जी को फोल्ड करके पहनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया भी है ठाकुर जी ने पहनकर कि हम इसको कैसे पहनेंगे, और पीछे से टाई कर देंगे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।